बलियापुर प्रखंड कार्यालय के बाहर भाकपा वाले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हुए आरोप लगाया कि प्रखंड कार्यालय में बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। उनका कहना है कि आम जनता रिश्वतखोरी से परेशान है। बताया जाए प्रखंड के बाहर आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, क्या कुछ मौके पर बैठे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मैं जोहार करूंगी। आज भाकपा माले के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत हुई है और इसमें हम लोग का जो मेन मुद्दा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये धरना हुई है। हम लोग देख रहे हैं कि आज बलियापुर प्रखंड भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अखाड़ा बन गया है। यहाँ कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो रिश्वतखोर या घूस नहीं लेते हैं। तो आज हम लोगों ने एक न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला कि हमारे एक पंचायत समिति सदस्य जो रोहित महतो जी है पारसवनिया के, उनके द्वारा एक भुक्तभोगी जो वज्रपात के द्वारा उनका 4 बैल मर गया था, उसी का आवेदन लेके आए थे। तो उन्हीं का जो आवेदन था उसका फाइल आगे नहीं बढ़ा था, 16 दिन हो चुका था। तो उसी के दरमियान ये घटना हुई और हम लोग जानते हैं कि बिना पैसा का यहाँ कुछ भी काम नहीं होता है। मैं भी एक उप प्रमुख हूँ, मेरा भी 4 साल बीतने को चला गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जन जन की एक ही पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जन जन की एक ही पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। तो हम लोग इस बैनर तले ये कहना चाहते हैं, पदाधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं, जो भी आपका काम करने का रवैया है उसके बदलने का प्रयास कीजिए, नहीं तो यहाँ हम लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग की जो पार्टी है ये आंदोलन की उपज है। आप लोग जानते हैं कि ये सपनों का झारखंड हम लोग आंदोलन से लिए हैं। तो हर चीज़ को बदलने के लिए हम लोग अगर कहते हैं ना कि अच्छे काम के लिए जब हम लोग को हाथ जोड़ना आता है तो हम लोग हाथ तोड़ने का भी काम करते हैं। इसीलिए बैनर तले मैं कहना चाहती हूँ कि ये पार्टी आंदोलन की देन है और आंदोलन अगर हम लोग को करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन बलियापुर प्रखंड में भ्रष्टाचार को खत्म करने का दायित्व हम सबका है। राजनीतिक बैनर तले आप लोग धरना दे रहे हैं, आप लोग उस सरकार के अंग है और सरकार के ही अधिकारी के खिलाफ आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कुछ कहिए? देखिए, हम लोग सरकार का अंग निश्चित तौर पे है और सरकार में रह के अगर सरकारी अधिकारी जब हमारी बात नहीं मानेंगे तो उन अधिकारियों को मैं चेतावनी लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि आपका कान पकड़ के आपको व्यवस्था सुधारने के लिए ये भाकपा माले का कार्यकर्ता हर हाल में काम करेगा। आप लोग जिस तरह से यहाँ बलियापुर में आके और आप लोग अपना मनमानी चला रहे हैं, 20 जून को यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, बिना कोई पेपर में लेके, बिना कोई ऑथराइज पेपर लेके आप अंदर में जाके हल्ला करवाए हैं, उसको आप केस नहीं कर रहे हैं। एक हमारा कार्यकर्ता और एक नितांत आवश्यक व्यक्ति के साथ में जाता है और उनको यदि हक दिलाने का प्रयास करता है तो आप उसको आज केस करते हैं। तो भाकपा माले का कोई भी कार्यकर्ता केस खाने से नहीं डरता। यहाँ भी जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक आदमी का केस है। हम खुद यहाँ पर आर्म्स एक्ट का केस लेके बैठे हैं। पिछले वीडियो का 25 से 30 को हम लोग खाली नोटिस लेके बैठे हैं। तो नोटिस और केस से भाकपा माले का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आपको हम बताना चाहेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से कि आप अपना व्यवस्था सुधार लीजिए, नहीं तो हम आपको सुधारने का काम कर देंगे। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, किस विभाग में भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन अधिकारी? देखिए, ब्लॉक में जितने भी अफसर हैं सारे लोगों को मालूम है और सारे लोगों को मालूम है कहाँ से भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। जैसे अभी आप पशुधन मान लीजिए, पशुधन का उनका कहना है कि आवेदन में फोटो किसी महिला का है और जेंट्स आया था उसको लेने के लिए। आप बताइए, जब प्रधानमंत्री आवास का आप जियो टैग करने जाते हैं, जो लाभुक रहता है महिला के नाम से जब आवास आवंटन होता है और उसका जब जियो टैग करने जाता है तो उसका अगर कोई बच्चा है, उसका माँ है, उसका पति है, तब जियो टैग हो जाता है। आवास में जब इस तरह का मामला है तो आप पशुधन में इस तरह का मामला को बता के लटकाना चाहते हैं, पैसा की मांग करना चाहते हैं। और आपका जो बर्ताव है, आपका जो नियम है, ये पूरा बलियापुर प्रखंड का अफसर से लेकर जनप्रतिनिधि सारे लोग जानता है कि पशु डॉक्टर का व्यवहार कैसा है। ये जो यहाँ के वरीय अफसर हमारे वीडियो साहब उनका व्यवहार को जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कह रहे हैं, ये सोच के चुपचाप थे कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन पता नहीं उनको अभी रियल दवा नहीं मिला है। रियल दवा मिलेगा और उसको सुधारने का काम ये भाकपा माले का हर कार्यकर्ता करने के लिए तैयार है। ब्लॉक के प्रमुख है, ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि है, कई पंचायत समिति है, मुखिया है, आप लोग तो ऐसे भी वीडियो और सीओ को वहाँ डांट फटकार के आप लोग भ्रष्टाचार बंद करवा सकते हैं। आप लोग धरना दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर। आपका कहना सही है कि ब्लॉक में प्रमुख एक अध्यक्ष है, उसके अंडर में अधिकारी आते हैं। घर के गार्जियन के माता पिता भी होते हैं, लेकिन क्या बच्चे बदमाश नहीं निकलते हैं? बदमाश ज़रूर होते हैं।
उनको डांट फटकार गार्जियन से ज़रूर किया जाता है। अगर नहीं किया जाता हो तो उसको दूसरा विकल्प भी बच्चे को सुधारने के लिए किया जाता है। उसी तरह हम लोग ने कई बार इसको चेतावनी दिए हैं। आप 2024-25 का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आज टीवीओ को बोला गया था, उस टाइम राजेश कुमार बीडीओ जो थे उससे हम लोग कई बार लड़ाई किए हैं। उनके चैम्बर में 7 महीना हम लोगों ने लात नहीं दिया। 18 पंचायत समिति ने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, और उनको यहाँ से इस बलियापुर से उसको भागना पड़ा, उल्टा दुम दबा के भागना पड़ा। ये स्थिति पैदा किए थे हम लोग। लेकिन अगर यदि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं कुछ हमारे लोग हो, बाहरी तत्वों के लोग हो या दलाल हो, कहीं न कहीं थोड़ा सा हावी हो रहे हैं, जिसके वजह से ये भ्रष्टाचार का रूप खड़ा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जान ले, जब तक यहाँ लाल झंडा रहेगा किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं होगा कि वो भ्रष्टाचार करे। अगर करेंगे तो फिर मार खाएंगे। क्या कुछ भ्रष्टाचार देख रहे हैं आप? अभी का वर्तमान परिस्थिति में चेतावनी देते हैं कि अगर यदि वो अपने कार्यशैली से अधिकारी सुधार नहीं लाते हैं तो यह अनिश्चितकालीन धरना सिर्फ धरना के रूप में नहीं, फिर प्रखंड में आग के रूप में भी उगलेंगे। रह जाए कहाँ भ्रष्टाचार दिख रहा है आप लोग को ब्लॉक में? ये रोहित माधव को केस हुआ, उसके ऊपर आप लोग धरना दे रहे हैं कि सही मायने में बलियापुर प्रखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है? बलियापुर प्रखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार पंचायत कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक फैला हुआ है। भाकपा माले हर स्तर में देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। आप दिल्ली में देखिएगा, जो कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है, पर्यावरण वैज्ञानिक सोनम वांगचुक वहाँ पर 15 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उसमें भी भाकपा माले का बढ़ चढ़ के भागीदारी है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में हर स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ प्रखंड कार्यालय में नहीं।